अब हमने क्या किया कि ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया, इसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, ऐसे किया, इसको कैलकुलेट किया, तो इसको तो फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे लिख ली, एसोसिएटिव रूल यूज कर लिया। अब ये बी इंटू एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ए, ये तो स्केलर है, बिल्कुल बाहर कर दो, आई एन इंटू एडजॉइंट ए हो गया, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, इसको हमने सेकेंड बोल दिया, ये क्या हो गया, ए बी इंटू, ये क्या है हमारा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब क्या किया हमने, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल गया हमें, इसका राइट, वन और टू का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ए बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या होगा, ए बी इंटू, ये हो गया एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो बच्चे क्या कर रहा हूँ, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से ना ये ए बी को मैं क्या कर रहा हूँ, प्री कैंसिल कर रहा हूँ। तो ए बी को मैं कब प्री कैंसिल कर सकता हूँ, अभी मैंने इससे जस्ट पहले बताया है कि ए बी को मैं प्री कैंसिल तभी कर सकता हूँ जब ए बी हमारा नॉन सिंगुलर हो। देखो प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करने में, चाहे वो सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो, हम प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्री कैंसिल या पोस्ट कैंसिल तभी हम करेंगे जब जिस मैट्रिक्स को प्री कैंसिल या पोस्ट कैंसिल करेंगे वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तभी तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी इन्वर्स इंटू ए बी आई हो जाएगा, तो ए बी हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी नॉन सिंगुलर है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से हम ए बी को प्री कैंसिल कर सकते हैं। तो ए बी को हमने हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, जो भी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ नहीं तुम्हें याद रखना है, बट प्रॉपर्टी याद रखना है। अब इसी बात को हम थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते। अभी हमने क्या पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको अभी हमने क्या प्रूफ किया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे प्रूफ किया ना। अब अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ऑफ ए बी सी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को मैं अगर जनरलाइज कर दूं, एडजॉइंट ऑफ ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री ए एन माइनस वन इंटू ए एन, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए एन, ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए टू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वन। ठीक है, ये तो मोस्ट जनरल प्रॉपर्टी हो गया हमारा, ये हमारा मोस्ट जनरल प्रॉपर्टी हो गया। इसी में हमने क्या किया, हमने बोला इफ a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an minus 1 is equal to an। अच्छा एक बात और, इससे भी पहले यहाँ पे ये जो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ किया है ना, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें हमें क्या किया है कि ए और बी को हमने क्या माना है, नॉन सिंगुलर माना है, जिससे हमारा ए बी नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये तो बता दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया कि ए एन, इसको हमने ए बोल दिया, मतलब a1 भी a के इक्वल है, a2 भी a के इक्वल है, सारे मैट्रिक्स को हमने a के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो यहाँ से हमें क्या मिला, एडजॉइंट a1 की जगह a, फिर a2 की जगह a, a3 की जगह a, an माइनस वन की जगह a, an की जगह a, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a।
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट, ये ए कितनी बार लिखा है, n टाइम्स, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर n। यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a डॉट डॉट, यहाँ पे एडजॉइंट a कितने टाइम्स लिखा है, n टाइम्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर n। यहाँ से हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मिल गया ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या मिला, यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसी प्रॉपर्टी में बोल रखा है कि ए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि तुम किसी मैट्रिक्स का nth पावर लेकर एडजॉइंट लो या एडजॉइंट लेकर nth पावर लो, ये इक्वल होता है। जैसे इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर 3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल पे पावर 3, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी आ गया, ये शायद आई थिंक ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे ये प्रूफ कर रखा है जो मैंने, ये हो गया 107, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू एडजॉइंट a टू द पावर n। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्लियर है। और अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 6 में। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है,